लिब्रा सुनो, जनवरी 2026 तुम्हारे लिए मसला पैदा नहीं करता, ये तुम्हें मसला वाज़े करके दिखाता है। और लिब्रा के लिए वजाहत अक्सर सुकून नहीं लाती, ये जिम्मेदारी लाती है। क्योंकि जब सब कुछ साफ दिखाई देने लगे तो फैसला ना करना मुमकिन नहीं रहता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी वजह क्यूरियोसिटी नहीं है, इसकी वजह वो अंदरूनी दबाव है जो इस वक्त बनता है जब इंसान सबको समझ रहा हो मगर खुद को नहीं सुन रहा हो। लिब्रा, तुम बैलेंस के आदी हो, तुम हालात को बिगड़ने से पहले संभाल लेते हो, लोगों के बीच पुल बन जाते हो और अक्सर अपनी बात को आखिरी नंबर पर रख देते हो। मगर जनवरी 2026 में यही आदत भारी पड़ती है, क्योंकि इस महीने खामोश रहना न्यूट्रल नहीं रहता, खामोश रहना भी एक इंतखाब बन जाता है और हर इंतखाब की एक कीमत होती है। लिब्रा, तुम एयर साइन हो, सोच तुम्हारी ताकत है, मगर जनवरी 2026 में यही सोच अक्सर हद से आगे बढ़ जाए तो फैसले नहीं होने देती। तुम हर पहलू देखते हो, हर शख्स को समझते हो, मगर आखिर में खुद को थका देते हो। मैं तुम्हें ये बात इल्ज़ाम के साथ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें ये बात हकीकत के साथ कह रहा हूँ। ये महीना तुम्हें बदलने का नहीं कहता, ये महीना चुनने का कहता है। और चुनना लिब्रा के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर इंतखाब किसी न किसी को नाराज़ कर सकता है। अब यहाँ एक बात साफ समझ लो, ये कोई आम हॉरोस्कोप नहीं है, ये वो जगह है जहाँ एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे फैसलों के पीछे छुपी नफ्सियात को पढ़ती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम लिब्रा को सिर्फ फेयर या चार्मिंग कहकर आगे नहीं बढ़ते। हम ये देखते हैं कि इंसाफ की तलाश ने तुम्हें कहाँ खुद से पीछे छोड़ दिया है। जनवरी 2026 में वीनस तुम्हारी वैल्यूज़ को सामने लाता है। तुम खुद से पूछते हो कि मैं किस चीज़ को वाकई ही अहम समझता हूँ और मैं किस चीज़ को सिर्फ इसलिए संभाले बैठा हूँ कि माहौल ख़राब ना हो। सैटर्न इस महीने लिब्रा को जल्दी में फैसले नहीं करवाता, ये हर डिले को सवाल बना देता है, हर मुस्कुराहट को वज़न बना देता है और हर कंप्रोमाइज़ को आईना बना देता है। सूरज जनवरी 2026 में तुम्हारी सेल्फ इमेज को रोशन करता है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुमसे तवक्का रखते हैं, मगर अंदर एक आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती है, मैं कब अपनी बात करूँगा। ये आवाज़ ज़िद नहीं है, ये खुद से इंसाफ की पहली दरख्वास्त है। लिब्रा, अगर तुम खुद को ये कहते हुए पा रहे हो कि मैं सबको समझ रहा हूँ मगर खुद को खो रहा हूँ, तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये बेदारी है, और बेदारी हमेशा सुकून से पहले आती है। जनवरी 2026 तुम्हें तवाज़ुन सिखाने नहीं आया, ये तुम्हें तवाज़ुन की कीमत दिखाने आया है। और यही कीमत हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां हम ये समझेंगे कि जनवरी 2026 में लिब्रा का जहन क्यों थकता है, फैसले क्यों बोझ बन जाते हैं, और ये खामोश महीना तुम्हें किस तरह खुद के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। लिब्रा, अब इस थकन की बात करते हैं जो तुम चुपचाप उठा रहे हो, क्योंकि जनवरी 2026 में तुम्हारा असल मसला बैरूनी हालात नहीं है। असल मसला ये है कि तुम हर बात को बराबर रखने की कोशिश में खुद को अनइक्वल कर रहे हो। लिब्रा का जहन फितरी तौर पर कंपैरिजन करता है, तुम हर बात के दो रुख देखते हो, हर शख्स की नीयत समझने की कोशिश करते हो और हर फैसले से पहले ये सोचते हो कि इससे किसको तकलीफ पहुंचेगी। आम दिनों में यही खूबी तुम्हें समझदार बनाती है, मगर जनवरी 2026 में यही खूबी तुम्हें थका देती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि कौन सही है, सवाल ये होता है कि तुम खुद कब सही के साथ खड़े होगे। जनवरी 2026 में लिब्रा डिसीजन फिटीग महसूस करता है। बड़ी बातें तो छोड़ो, छोटे फैसले भी वजन बन जाते हैं। बात शुरू करनी है या नहीं, हद रखनी है या नहीं, आगे बढ़ना है या अभी भी वेट करना है। हर सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ जाता है। ये इन डिसीजन नहीं है, ये हक से ज़्यादा जिम्मेदारी है। तुम ये समझ लेती हो कि अगर तुमने फैसला कर लिया तो बैलेंस टूट जाएगा, मगर सच ये है कि बैलेंस पहले ही टूट चुका होता है, बस तुमने इसे मानना नहीं होता। सैटर्न जनवरी 2026 में लिब्रा को एक सख्त मगर ज़रूरी सबक देता है। कुछ फैसले डिले करने से बेहतर नहीं होते, वो डिले के साथ और भारी हो जाते हैं। खामोशी जहाँ पुरसुकून नहीं रहती, खामोशी प्रेशर बन जाती है।
वीनस इस महीने तुम्हारी वैल्यूज को बेरहम ईमानदारी के साथ सामने रखता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ ताल्लुकात, कुछ कमिटमेंट्स और कुछ किरदार अब पहले जैसे साफ नहीं रहे। वो खूबसूरत तो लगते हैं मगर सच्चे नहीं लगते। ये क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आती है और लिब्रा के लिए आहिस्ता क्लैरिटी सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि तुम चीज़ों को ख़राब नहीं देखना चाहते। मगर जनवरी 2026 में सच खूबसूरती से ज़्यादा अहम हो जाता है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लो, लिब्रा का मसला ये नहीं है कि वो फैसले नहीं करता, मसला ये है कि वो फैसला करके किसी को मायूस नहीं करना चाहता। और जनवरी 2026 में ये मुमकिन नहीं रहता कि सब खुश रहें। सूरज तुम्हारी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तुम खुद से पूछते हो कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या मैं खुद को पसंद कर रहा हूँ। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, मगर यही सवाल तुम्हें बालिग बनाता है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे मगर खुद के लिए नहीं। ये जहनी दबाव तुम्हारे काम और मकसद में भी नजर आता है। जनवरी 2026 में लिब्रा काम में नाकाम नहीं होता, लिब्रा क्लैरिटी में फंसा होता है। काम चल रहा होता है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही होती हैं, मगर अंदर ये एहसास बढ़ता है कि मैं सिर्फ तवाज़ुन रख रहा हूँ, सिमत नहीं बना रहा। ये एहसास खतरा नहीं है, ये सिग्नल है। ये सिग्नल है कि अब प्लीजिंग से आगे बढ़कर चूजिंग सीखना ज़रूरी हो गया है। रिलेशनशिप्स में भी पैटर्न रिपीट होता है। जनवरी 2026 में लिब्रा कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। तुम समूद रहना चाहते हो, मगर समूद रहने की कीमत अब ज़्यादा हो चुकी है। कुछ बातें किए बगैर हल नहीं होती, कुछ फासले माने बगैर कम नहीं होते। ये महीना तुम्हें सख्त नहीं बनाता, ये तुम्हें सच्चा बनाता है। और सच अक्सर पहले एफर्ट लगता है, बाद में आज़ाद करता है। लिब्रा, अगर तुम खुद को ये कहते हुए पा रहे हो कि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ मगर अंदर से थक चुका हूँ, तो यह थकन गलत नहीं है। ये वो दबाव है जो तुम्हें अगले लेवल की तरफ धकेल रहा है, और यही दबाव हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां हम लिब्रा की ज़ाती ज़िंदगी को और करीब से देखेंगे। ख़ास तौर पर उन लिब्रा के लिए जो इस वक्त अकेले हैं, और उन लिब्रास ख़वातीन और मर्दों के लिए जिन पर जनवरी 2026 का फैसला कुन दबाव मुख्तलिफ अंदाज में असर डाल रहा है। लिब्रा, अब बात मुकम्मल तौर पर ज़ाती हो जाती है, क्योंकि जब फैसले जहन में रुक जाएं तो उनका असर सबसे पहले दिल पर पड़ता है, ख़ास तौर पर उन लिब्रा के लिए जो इस वक्त अकेले हैं। जनवरी 2026 में सिंगल लिब्रा का असल इम्तिहान तन्हाई नहीं है। असल इम्तिहान ये है कि तुम अब खुद को चुनने के लिए तैयार हो या नहीं। तुम अकेले हो मगर ऑप्शंस की कमी नहीं। मसला ऑप्शंस का ना होना नहीं, मसला ये है कि हर ऑप्शन के साथ किसी न किसी का दिल टूट सकता है, और लिब्रा दिल तोड़ने से इतना डरता है कि अक्सर अपना दिल ही खामोशी से नज़रअंदाज कर देता है। जनवरी 2026 में अगर तुम सिंगल हो और किसी की तरफ कशिश महसूस हो रही है तो ज़रा रुक जाना। खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं किसी शख्स को चुन रहा हूँ या सिर्फ इस बेचैनी से भाग रहा हूँ जो फैसला मांग रही है। ये महीना जल्दी में जुड़ने का नहीं है, ये समझने का है कि तुम अब किस सतह के ताल्लुक के लिए तैयार हो। कुछ लोग अच्छे लग सकते हैं, मगर हर अच्छा लगने वाला शख्स तुम्हारी ज़िंदगी के अगले बाब के लिए दुरुस्त नहीं होता। ये क्लैरिटी सख्त लग सकती है मगर ज़रूरी है, और यही क्लैरिटी हमें लिब्रा ख़वातीन की तरफ ले जाती है। लिब्रास फीमेल, तुम नर्म लगती हो, समझदार हो, एडजस्ट करने वाली। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि तुम सब कुछ संभाल लेती हो, और सच ये है कि तुमने वाकई ही बहुत कुछ संभाला है, खामोशी से, मुस्कुराहट के साथ। जनवरी 2026 में तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुमने हारमोनी के लिए खुद को आखिरी नंबर पर रख दिया। तुमने अपनी थकन को छुपाया, अपनी ज़रूरतों को पोस्टपोन किया, और ख़ुद को ये कहकर रोका कि बस माहौल ख़राब ना हो। मगर इस महीने ये रोकना अंदर से भारी पड़ने लगता है। तुम जानते हो कि अगर अब भी तुमने अपनी हद वाज़े ना की तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। ये गुस्सा नहीं होता, ये खामोश नाराज़गी होती है, और खामोश नाराज़गी सबसे ज़्यादा तवानाई खा जाती है। जनवरी 2026 तुम्हें सख्त नहीं बनाता, ये तुम्हें साफ बनाता है। तुम सीखती हो कि बैलेंस का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, और नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं, खुद से वफादारी होती है।
اب یہی دباؤ لیبرا مردوں میں مختلف شکل اختیار کرتا ہے۔ لیبرا میل، تم باتوں سے حالات کو سمودھ رکھتے ہو، لاجک سے، چام سے، خاموش سمجھوتوں سے، مگر جنوری 2026 میں یہ طریقہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تم خود کو یہ سوچتے ہوئے پا سکتے ہو کہ میں سب کو سمجھا رہا ہوں، مگر خود کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ لیبرا میل اکثر کنفرنٹیشن کو پوسٹ پون کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ٹکراؤ سے بیلنس ٹوٹ جاتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ بیلنس پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بس اسے مانا نہیں گیا ہوتا۔ ہر ڈیلے تمہیں مزید تھکا رہا ہوتا ہے اور ہر خاموشی مسئلے کو باہر نہیں اندر منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ جنوری 2026 تمہیں اگریسو نہیں بناتا، یہ تمہیں ڈائریکٹ بناتا ہے، یہ سکھاتے ہوئے کہ سچ کہنا رشتہ توڑتا نہیں، اکثر یہ رشتے کو پہلی بار حقیقی بناتا ہے۔ جب لیبرا میل اور فیمیل دونوں یہ بات مان لیتے ہیں تو جسم بھی اپنی زبان میں بات کرتا ہے۔ جنوری 2026 میں لیبرا کی توانائی ان ایون ہو سکتی ہے، کبھی سکون، کبھی بے چینی، نیند پوری ہونے کے باوجود ذہن مصروف رہتا ہے، دل چاہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے مگر ڈائریکشن ابھی واضح نہیں ہوتی۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ فیصلہ کن دباؤ ہے، اور فیصلہ کن دباؤ کا علاج زور نہیں، وضاحت ہوتی ہے، اور یہی وضاحت ہمیں آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے جہاں بات ہوگی کہ جنوری 2026 میں لیبرا اس دباؤ کے ساتھ جینا کیسے سیکھے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن کو تھامنا ہے، اور خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ دانائی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ لیبرا، اب سوال یہ نہیں رہتا کہ دباؤ کیوں ہے، اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس دباؤ کے ساتھ تم نے خود کو کیسے سنبھالنا ہے۔ جنوری 2026 تم سے پرفیکشن نہیں مانگتا، یہ تم سے وضاحت مانگ رہا ہے، اور وضاحت کا آغاز خود سے سچ بولنے میں ہوتا ہے۔ اس مہینے لیبرا کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر جگہ توازن قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر توازن تب آتا ہے جب تم واضح ہو جاتے ہو، نہ کہ خاموش، نہ کہ مؤخر۔ دوسرا اصول فیصلوں کا ہے۔ جنوری 2026 میں تم ہر فیصلہ سب کو خوش رکھنے کے لیے نہیں کر سکتے، اور یہ مان لینا بے رحمی نہیں ہے، یہ بلوغت ہے۔ جو فیصلہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دے یہ توازن نہیں ہوتا، وہ سمجھوتا ہوتا ہے، اور ہر سمجھوتا ہمیشہ دانش مندی نہیں ہوتا۔ تیسرا اصول حدود کا ہے۔ لیبرا اکثر حدود اس وقت بناتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جنوری 2026 تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم پہلے حد بناؤ، پھر اسے ڈھونڈو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر وضاحت دینا بھی ضروری نہیں۔ خاموشی اگر سچ کے ساتھ ہو تو کمزور نہیں رہتی، یہ طاقت بن جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھ لو، جنوری 2026 موٹیویشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈائریکشن کا مہینہ ہے۔ تو خود کو شاید سلو محسوس کرو، مگر سلو ہونا پیچھے جانا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سلو ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ تم خود کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ لیبرا، تم اس لیے مضبوط نہیں ہو کہ تم سب کو خوش رکھتے ہو، تم اس لیے مضبوط ہو کہ تم اب خود کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ یہ مہینہ تمہیں سخت نہیں بناتا، یہ تمہیں سچا بناتا ہے، اور سچ ہمیشہ پہلے بے آرامی لاتا ہے، بعد میں سکون۔ اور اب اس ریڈنگ کو بند کرنے سے پہلے ایک آخری بات سن لو، جنوری 2026 کوئی انجام نہیں ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم فیصلہ کرتے ہو کہ خاموشی تمہاری پناہ رہے گی یا تمہارا بوجھ۔ اگر تم اس مہینے خود کے حق میں ایک بھی واضح فیصلہ کر لیا تو یہی ایک فیصلہ آنے والے مہینوں کی سمت بدل سکتا ہے۔ لیبرا، تم توازن کے لیے بنے ہو، مگر توازن تب بھی معنی رکھتا ہے جب تم اس کے بیچ میں خود موجود رہو۔ اب میں اس ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسٹرالوجی کو اس طرح سننا چاہتے ہو جو تمہیں الجھائے نہیں بلکہ صاف کرتی ہے تو ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ رہو۔ یہاں ہم فوری جواب نہیں دیتے، ہم درست سوال دیتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے لیے میننگ فل رہی ہو تو اسے محفوظ رکھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں لیبرا کے لیے آنے والے مہینوں کے ڈیپر کورس بھی اس انداز سے کھولوں تو کمنٹس میں صرف لیبرا لکھ دو۔ ہم دوبارہ ملیں گے اسی وضاحت کے ساتھ، اسی خاموش طاقت کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔